हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का ई स्टडी विद में अभय में स्वागत है। हम लोग ई स्टडी विद अभय में मैथ टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लगभग 10 चैप्टर्स को समाप्त कर लिया है और आप लोगों के समझ में भी आया होगा। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस नए टॉपिक में हम लोग ट्रेन चैप्टर को पढ़ेंगे। ट्रेन चैप्टर को पढ़ेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे। रेलगाड़ी और रेलगाड़ी से संबंधित समस्याओं को हम लोग समझेंगे। तो आज हम ट्रेन चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बेसिक चीजें बता दें। बेसिक क्या होता है, जैसे हम लोग क्वेश्चन आता है, पेपर में लिखा रहता है, हम लोग पढ़ते हैं तो वहां की लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आती, तो हम लोग बेसिक को जानेंगे कि मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे पूछ रहा है, और बेसिक में जाए तो किन किन चीजों का हम लोगों को यूज करना है, क्या कैसे होना है, ये सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो हम लोग बेसिक से लेके शॉर्ट ट्रिक तक का सफर तय करेंगे और निश्चित तौर पे आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगा, जिससे हम लोग परीक्षा में पहुंचे तो आसानी से सही आंसर हम लोग निकाल सकें, और वो भी कम समय में, और हम सही जानकारी होने पे सही समय पे हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो आइए अब आज की वीडियो बढ़ाते हुए हम लोग ट्रेन चैप्टर को शुरू करेंगे, और इसको शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। रेलगाड़ी से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हो सकती हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या देख लेते हैं, पहला यहां पे देखेंगे जब किलोमीटर प्रति घंटा में कोई बात रहेगी, जब कह दिया जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन जा रही है, 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो अब यहाँ पे किलोमीटर दिया रहेगा और यहाँ पे मीटर पर सेकंड की बात पूछा जाएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ पे यूनिट बराबर करने के लिए हम लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुणा करना होगा, तो हमारा मीटर प्रति सेकंड यूनिट में आंसर आ जाएगा। ये हमारा यूनिट में आंसर आ जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो हम लोगों को 5/18 से गुणा करना होगा, तो हम लोग मीटर प्रति सेकंड पे आ जाएंगे। अगर कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है। आइए देख लेते हैं कौन। मीटर पर सेकंड अगर दिया हुआ है और हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में पहुंचना है, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में पहुंचना है, तो हम लोग 18/5 से गुणा करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से हम लोगों को गुणा करना होगा। ये दो बातें हो गई। आप लोग देखिएगा, ये बहुत ही बेसिक है, इसे हम लोगों को पेपर में हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका यूज जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में अक्सर यूनिट चेंज करके देते हैं और यूनिट चेंज करके ऑप्शन दे देते हैं, तो हमें आंसर निकालना पड़ता है। आइए दूसरी बात देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड बात, यहाँ पे देखिए दो गतियां होती हैं, जैसे कोई ट्रेन, दो ट्रेन समान पैरेलल दिशा में जा रही है, तो उसमें पूछा जाता गति। तो अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, एक की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो आप लोग यहां देखिए दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी। यहां पे दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, अब पूछा जाएगा इनकी गति क्या होगी। तो एक दूसरे की अपेक्षा ये ट्रेन जो है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज होगी। ये वाली ट्रेन इसकी अपेक्षा, एक ट्रेन ए की अपेक्षा ट्रेन बी 15 किलोमीटर पर आवर तेज होगी, क्योंकि यहाँ पे 45 है, ये 60 है, तो यहाँ पे डिफरेंस 15 आ जाएगा, तो 15 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर समान दिशा में ट्रेन जा रही है और स्पीड पूछी जाएगी ट्रेन ए की अपेक्षा, तो ट्रेन ए की अपेक्षा ट्रेन बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी। और एक और बात देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जब एक ट्रेन इधर से जा रही हो, एक ट्रेन इधर से जा रही हो, ये ट्रेन 45 किलोमीटर पर घंटा हो और ये मान लीजिए 25 किलोमीटर पर आवर हो, तो अगर इनके बीच की अपेक्षित गति पूछी जाए, ट्रेन ए और ट्रेन बी की अपेक्षित गति, ये ट्रेन ए मान लीजिए और ये ट्रेन बी मान लीजिए, अगर ये दोनों
अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर आमने सामने की ओर आ रहे हैं, अगर इनकी अपेक्षित गति पूछी जाएगी तो हम इन दोनों गतियों को जोड़ देंगे कि अपेक्षित गति क्या होगी। तो अपेक्षित गति यहाँ पे 45 और ये 25 दोनों जोड़ देंगे तो 70 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अगर ट्रेन एक दिशा में जा रही है, समान दिशा में जा रही है तो हम हटा लेंगे, अगर ट्रेन एक दूसरे से आमने सामने की ओर आ रही है तो हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे। इस प्रकार हम लोग करेंगे, बस हमें यही यूज करना है और आगे जितनी चीजें हमें जरूरत पड़ती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। मेन आपका यहाँ पे ये था, आप इसे देख लीजिएगा। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से हमें गुणा करना होगा, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो 18/5 से गुणा करना होगा। बस आप लोग ये समझ लीजिएगा 5/18 18/5 यूनिट चेंज करने के लिए है, बाकी आप लोग ये समझ जाएंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा हम आपको समझाते जाएंगे और आपको बेसिक से शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ ले जाएंगे और आसानी से आपको समझ में आएगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से हम आप लोगों को ट्रेन के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, देखिए 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे हमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है और यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई बताई गई है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल बतानी है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे लंबाई बतानी है, यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें चाल बता दी गई है। आइए सबसे पहले ये जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं, फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और एक फार्मूला ये होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, और एक फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये तीन फार्मूले हम लोगों को यूज करने हैं। ये फार्मूले हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम में भी देखे थे। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी से तीनों फार्मूले हम लोगों के बन जाएंगे। तो ये आप लोगों को आते होंगे, जिसे हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब हमें चाल बताई गई है, लंबाई पूछी गई है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लंबाई निकालना है ट्रेन की। तो देखिए चाल दिया है 45, यहाँ पे हम लिख लेंगे बड़ा बड़ा 45, और 10 सेकंड में ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोगों ने अभी देखा था, जब हम लोगों को मीटर प्रति सेकंड बनाना है, क्योंकि ये सेकंड का है, तो हम लोगों को अगर मीटर प्रति सेकंड बनाना तो 18 बटे मीटर प्रति सेकंड बनाना होगा, तो 5/18 से हम लोग इसे गुणा करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हम लोगों ने 5/18 से किया था। फिर यहाँ पे हम लोग समय 10 सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्टेंस पूछी गई है, लंबाई पूछी गई, ट्रेन की डिस्टेंस पूछी गई है। तो यहाँ पे हम लोग 4 गुणे समय कर देंगे। 4 गुणे ये हम लोगों का मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गया और ये समय हो गया, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 3 से कट जाएगा, 15 आ जाएगा, 3 से 18 आ जाएगा, ये भी 3 से कट 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे कट जाएगा ये भी, तो यहाँ पे आ गया 5। इसे हम लोग गुणा कर लेंगे, 50 25, 5 का क्यूब भी कर सकते हैं, 5 का क्यूब हम लोगों ने देख रखा है 125 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रेन की डिस्टेंस ट्रेन की डिस्टेंस चाल गुणे समय, जहां पे किलोमीटर में दिया हुआ है तो हम लोगों ने 5/18 से गुणा करके इसे मीटर पर सेकंड में बदल लिया, और मीटर पर सेकंड में आ गया तो हम लोगों ने 10 सेकंड का निकाल लिया कि 10 सेकंड में वो कितनी दूर जाएगी। तो यहाँ पे पता चला कि 125। इसका मतलब ये है कि ट्रेन की लंबाई पूछी गई है, तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे 125 मीटर होगा। और यहाँ पे सब लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि एक खंभा यहाँ पे बना हुआ है, इसे ट्रेन पार करेगी, तो ट्रेन खंभे को नहीं पार करेगी, ट्रेन यहाँ पे अपनी खुद की दूरी पार करेगी, क्योंकि ट्रेन की अपेक्षा खंभा 0 मान लिया जाता है, 0 क्योंकि उसकी लंबाई 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लोग केवल और केवल अपनी खुद की लंबाई यानी कि ट्रेन की लंबाई को
हम लोग पार करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई इतनी है। अगर पूछा जाएगा कि ट्रेन की लंबाई, देखिए पूछा भी गया था वही, तो हम लोगों ने वही निकाला है। तो खंबे को कितने मीटर ट्रेन कितने मीटर लंबी पार कर रही है? 125 मीटर की लंबी ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, आइए उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। दिया हुआ है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। यहाँ पे हम लोगों को ट्रेन की लंबाई बता दी गई है और देखिए यहाँ पे मीटर दिया है, सेकंड में दिया, यूनिट हम लोगों की सेम है। तो रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? जहां पे किलोमीटर पर आवर में पूछा गया तो हम लोग इसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए लंबाई दी है ट्रेन की, तो यानी कि डिस्टेंस हमारा 200 दिया हुआ है। यहाँ पे चाल पूछा गया है, ट्रेन की चाल पूछी गई, चाल हम लोग निकाल लेंगे। ट्रेन की चाल, ट्रेन की स्पीड, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस हमारी 200 मीटर है। और खंबे को, जो देखिए हमने कहा था खंबे को ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करेगी, तो 200 मीटर ट्रेन चलेगा कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। और हमें यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे आ गया 20 मीटर पर आवर, लेकिन यहाँ 20 मीटर पर सेकंड, जहां पे किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है तो 18/5 से हम लोग गुणा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने गुणा कर लिया, तो यहाँ 5 चौको 20, यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेंगे 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्मूले का यूज किया गया है, डिस्टेंस, ट्रेन की डिस्टेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन की लंबाई, डिस्टेंस सेम कर सकते हैं, 4 गुणे समय से हम लोगों ने ट्रेन की लंबाई निकाल लिया। और यहाँ पे ट्रेन की चाल दूरी बटे समय से हम लोगों ने निकाल लिया था। लेकिन पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, तो 18/5 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ट्रेन की चाल निकाल लिए हैं और यहाँ पे ट्रेन की लंबाई निकाल लिए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। हम आपको यहाँ पे ट्रेन के बारे में हर चीज समझाने का प्रयास करेंगे, बस आप क्वेश्चनों को ध्यान से समझिए और लगाते रहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, एक ही क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अभी तक हम लोग खंबे को ट्रेन से पार करा रहे थे, अब हम लोग देखते हैं एक प्लेटफॉर्म है, उसे भी पार करना है। और प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ दूरी रखता है, आप लोग जानते ही हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछना चाहता है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि कोई ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और खंबे को 2 सेकंड में पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई थी। तो देखिए अभी अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता तो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यदि कोई ट्रेन 54 किलोमीटर की चाल से जाती है, खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो हम लोगों ने अभी किया था, तो कर सकते हैं। पहले हम आपको बेसिक बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा 2 से 3 सेकंड में आंसर आपको दे देगा, लेकिन बेसिक हम लोग एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा और कल हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे किस प्रकार। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहां पे बताया गया है ट्रेन की चाल ये है 54 किलोमीटर पर आवर, 2 सेकंड में पार कर रहा है। तो अगर 54 किलोमीटर पर आवर है, ये 54 किलोमीटर पर आवर, इसे हम लोग मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हम लोग 5/18 से गुणा करते हैं। तो और यहाँ पे 2 से हम लोग, क्योंकि ये आ जाएगी चाल, ये आ गया हमारा समय, तो यहाँ पे हम लोगों की ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन में किया था, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो इससे हमारी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कट किया, 18 तिया 54 हो जाता है, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ट्रेन की लंबाई 30 मीटर हो जाएगी। आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रेन की लंबाई यहाँ पे 30 मीटर हो जाएगी, 30 मीटर। अब देखिए यहाँ पे बताया गया किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार भी कर सकती है। देखिए अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, मतलब प्लेटफॉर्म हमारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस रखता होगा, तो ट्रेन की लंबाई 30 होगी, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को भी पार करेगी और साथ में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान लेंगे,
कितने सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में पार कर रही है। दूरी बटे यहाँ पे समय हो गया, और चाल हमारा यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया था, सॉरी यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड। अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा नहीं करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, ये हमारी चाल रहेगी। 54 किलोमीटर पर आवर को हम लोग अगर 5/18 से गुणा करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड हमारी चाल आ जाएगी। तो ये देखिए हमारा आगे क्वेश्चन बन गया। अब इस इक्वेशन से हम लोग प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया, 30 + x, यहाँ पे 15 छक्का 90, और यहाँ पे हम लोगों ने घटा दिया 60 मीटर आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जहां पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई 60 मीटर आ जाएगी। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे गौर करते हैं, हम लोगों ने यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकालनी, और प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करेगा। तो ट्रेन की लंबाई तो हमें पता चल गई, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं मालूम है। तो हम लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि ट्रेन जो है दूरी बटे समय, ट्रेन खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करेगी, तो दूरी बटे समय 6 सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सेकंड दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने चाल 15 मीटर पर सेकंड निकाल लिया है। इस वाले चाल को हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करके 15 मीटर पर सेकंड निकाला है। तो इसे हम लोगों ने सॉल्व किया, तो x बराबर 7 मीटर, और यहाँ पे हम लोगों ने प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी मानी थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई x मानी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल रहे थे, तो यहाँ पे x बराबर 60, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो आइए शॉर्ट ट्रिक से हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। अब यहाँ पे ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात करी जा रही है, तो ट्रेन 2 सेकंड में खंबे को पार करता है और प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करता है। तो दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, 4 सेकंड का। और चाल कितनी है ट्रेन की, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। इसे हम लोग मीटर पर सेकंड बनाने के लिए इससे गुणा कर देंगे, और यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 3 15 3 5 15, और यहाँ पे हम लोगों ने घटा लिया 4 × 15, यहाँ पे आ गया 60 मीटर। देखिए इसे हम लोग बहुत स्पीड में भी करेंगे तो 2 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, खंबे को और प्लेटफॉर्म को पार करने में 4 सेकंड का। अब 54 किलोमीटर पर आवर को हम लोग 5/18 से करेंगे तो ओरल भी कर सकते हैं, 18 × 54, 3 5 15, 15 चौके 60। यहाँ आसानी से बिना पेन की भी हो सकता है, बस आपको कई बार इसको प्रयास करना होगा। प्रयास करते ही आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी, जिससे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे बस 2 लाइन में हमारा आंसर आ गया, ये हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। बस यहाँ पे ध्यान देना है, खंबे को और प्लेटफॉर्म की दूरी को मतलब समय को घटा लेना है, और डिस्टेंस से हमें स्पीड से हमें गुणा कर देना है। स्पीड हम लोगों ने चाल से गुणा कर दिया, तो हमारा प्लेटफॉर्म का लंबाई आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि कोई ट्रेन किसी खंबे को 1 सेकंड में और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। यहाँ पे देखिए बताया गया है, किसी खंबे को 1 सेकंड में और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बतानी है। जहां पे हम लोगों ने चाल की बात करी है, ठीक है। अभी हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, चारों में अलग अलग बात कही गई है, तो आप लोग डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें चाल निकालनी है तो हम लोग पहले बेसिक देखते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं x, ठीक है। कितने सेकंड में पार करती है, क्योंकि खंबे को पार करने के लिए ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करेगी, तो दूरी बटे चाल हो गया। तो कितना समय इसको पार करने में लग रहा है वो 1 सेकंड बताया गया है। खंबे को पार करने में 1 सेकंड का समय लगेगा, तो यहाँ पे चाल निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देख लेना होगा कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, खंबे को पार करने में ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करेगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था, सबसे स्टार्टिंग वाले में। अब वही समय, वही जो है स्पीड है ट्रेन की,
जो खंबे को वो सॉरी ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में लगा रही 7 सेकंड बताया गया है। अगर ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है तो उसे 7 सेकंड का समय लगता है। तो चाल यहाँ भी ट्रेन की सेम है, यहाँ भी ट्रेन की सेम है, इसलिए इसे हम लोगों ने बराबर कर दिया। इसे हम लोगों ने सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस 150, यहाँ पे हम लोगों ने इसे घटा दिया 6x बराबर 150। यहाँ पे देखिए x बराबर आ गया, यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई आ गई 25 मीटर, आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रेन की लंबाई यहाँ पे आ गई 25 मीटर। अब हम लोगों को चाल निकालनी है, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। स्पीड बराबर दूरी बटे समय होता है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं खंभे को पार करने में ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करेगी, तो दूरी खुद की लंबाई उसकी हो गई। और कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन की चाल आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑप्शन में हमें किलोमीटर पर आवर भी दिया जा सकता है, तो हम लोग 25 मीटर को मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया तो 18 पंचे 90 होता है, 90 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में आंसर हमारा ऑप्शन में मिल जाएगा तो हम लोग 25 मीटर पर सेकंड में टिक कर देंगे। अगर वही हमको इसमें ना मिले ऑप्शन में, अगर किलोमीटर में दिया रहे किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग 18/5 से गुणा करके तुरंत हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हम यहाँ पे ट्रेन की चाल निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को शॉर्ट ट्रिक देखना है क्योंकि वहां पे हम लोग बेसिक करेंगे, तो इसमें कम से कम नहीं तो 15 सेकंड हमारा लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं। तो आइए शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक आइए देख लेते हैं, एक बार इसे हम मिटा देते हैं, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। जगह कम है तो इसलिए हम लोगों ने इसे साफ कर दिया, आप इसे देखिएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्या है, ट्रेन की स्पीड पूछी गई है, ट्रेन की स्पीड पूछी गई है, तो ट्रेन की स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेटफॉर्म यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था खंभे को पार करने में और प्लेटफॉर्म को करने में जितना समय लगा था उसका डिफरेंस ले रहे थे। तो यहाँ भी देखिए दूरी बटे यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 कैसे आ गया, देख लीजिए 7 - 1 ये, तो स्पीड बराबर दूरी बटे 4, दूरी बटे समय, क्योंकि स्पीड यहाँ है 4 बराबर दूरी बटे समय। तो हम लोगों ने इसे सॉल्व किया 150/6 आ गया, इसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया पर सेकंड। अब इसे हम लोगों को अगर किलोमीटर पर आवर में बनाना है, इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया अभी, तो सेम वही है, इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल पूछी जाएगी तो प्लेटफॉर्म बटे समय हम लोगों ने कर लिया, तो 50/6 यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया तो 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा तो हम लोग 90 पे टिक कर देंगे, अगर मीटर पर सेकंड में ऑप्शन रहेगा तो हम लोग इस पे टिक कर लेंगे। अभी हमने बेसिक वाले में भी ये बात डिस्कस करी है, लेकिन अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, यहाँ पे आप इसे निकाल लेंगे, ऑप्शन जिसमें दिखे उसमें आप यहाँ 18/5 से डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं तो आपका डायरेक्ट ये आ जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड में रहे तो आप यही आंसर कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में आप आंसर दे सकते हैं, वो भी सही आंसर, जिससे आपका समय भी बचेगा और आप इसी समय को बचा के किसी दूसरे क्वेश्चन में अपना समय वेस्ट कर सकते हैं, और वहां पे समय दे के समझ के आप अपने समय को बचा के दूसरे क्वेश्चनों में यूज करके आप अच्छे क्वेश्चनों को गेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग इन्हीं 4 क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोगों ने बेसिक चीजों को जान लिया। अब हम लोग अच्छे क्वेश्चनों को करेंगे जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा उपयोगी हैं और परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होंगे, उनको हम सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझने का प्रयास करके इसको आंसर को जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे बताया गया दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं,
पहली रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया तेज का पूछा गया है तेज वाली गाड़ी धीमी वाली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी। तो यहाँ पता है तेज वाली पार कर सकती है, धीमी तो पार नहीं करेगी। तो यहाँ पूछा गया है तेज वाली गाड़ी धीमी गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और दूसरी भी सेम डायरेक्शन में जा रही है। इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम वीडियो को शुरू कर रहे थे तो सबसे पहले हमने आपको बेसिक चीजें बता दी थी, कहा था जब एक ही दिशा में जाती है तो हम लोग इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस इसमें आएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हैं दोनों ट्रेनों का डिफरेंस, जब एक ही दिशा में जाएंगी तो हम लोग दोनों चालों का डिफरेंस लेंगे, दोनों चालों का अंतर ले लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे आप देखिए ट्रेन की लंबाई मीटर में दी गई है, तो इसलिए हमको यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड में चाल बदलनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने डायरेक्ट यही बदल लिया। तो यहाँ पे आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस इतना ही करना था हमें। अब देखिए पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दोनों की दी है। पहली रेलगाड़ी की 100 है, 100 दी है और दूसरी की 80 मीटर दी है। पहली की 100 है, दूसरी की 80 है। तो यहाँ पे देखिए अगर पहली रेलगाड़ी ये जा रही, दूसरी रेलगाड़ी ये आ रही है, तो पहले ये रेलगाड़ी अपनी दूरी को पार करेगी, फिर इस दूरी को पार करेगी। तो जब ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि ये अपनी लंबाई और दूसरी लंबाई तेज वाली गाड़ी जो है अपनी खुद की लंबाई और धीमी वाली रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को पार करेगी। मतलब ये यहां तक जो पार करेगी वही हमारा डिस्टेंस होगा, बस इतना ही पार करना रहेगा। हम लोगों ने चाल यहां निकाल ही लिया। तो देखिए इसे हटा देते हैं। तो देखिए लंबाई कितनी रहेगी? ये पहली गाड़ी की लंबाई और दूसरी गाड़ी की लंबाई, कुल डिस्टेंस हमको इतना ही पार करना है। तेज वाली गाड़ी को कुल इतना ही डिस्टेंस पार करना है। तो कितने सेकंड में पार कर रही है? देखिए दूरी बटे चाल यहाँ पे दिया है, समय पूछा गया कितनी देर में पार करेगी। तो ट्रेन की टाइमिंग पूछी गई है, ट्रेन की टाइम पूछा गया। तो हम लोग क्या करेंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल हमारा 5 मीटर पर सेकंड और दूरी हमारी 180 मीटर, 180 मीटर और यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम लोगों ने देखा, इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 5 तिहाई 15, 3 हासिल गया, 5 छंग 30, 36 सेकंड में ट्रेन पार कर जाएगी। मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा। तो 36 सेकंड में तेज वाली गाड़ी धीमी गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर सकती है, पार कर देगी। तो देखिए एक बार इसे और समझाते हैं। जहां पे दोनों ट्रेनों की चाल बताई गई है, ये भी कहा गया है कि दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो हमने कहा था घटा लेंगे, हम लोगों ने घटा लिया, किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। तो हमें चाल पता चल गई यहाँ पे 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही दिशा में है तो इसलिए हम लोगों ने घटाया है। लेकिन यहाँ पे लंबाइयां मीटर प्रति सेकंड में दी है, सॉरी मीटर में दी गई लंबाइयां। तो पहली लंबाई 100 मीटर की लंबी ट्रेन है और दूसरी ट्रेन की लंबाई 80 मीटर की है। तो हम लोगों को मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, तो हम लोगों ने किलोमीटर को 5/18 से गुणा किया तो मीटर प्रति सेकंड में हम लोगों का आंसर आ गया। तो अगर पहली तेज वाली रेलगाड़ी धीमी को पार करेगी तो हम लोग देखते हैं कि कुल दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ के चाल से हम लोग भाग कर देते हैं, दूरी बटे चाल से। तो हम लोगों ने देखा कि 36 सेकंड आ गया आंसर। तो हम लोग कह सकते हैं कि तेज वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस अंतर ले लेना है और दोनों ट्रेन को जोड़ लेना है और जो अपेक्षित टाइम आ जाएगा उससे हम लोग घटा देंगे। तो इस प्रकार हमारी यहाँ पे समय निकाल आएगा। तो यहाँ पे हमने समझाया है इसलिए इतना लंबा चला गया। जब आप करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे घटा के आप 18 ले आएंगे, दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे, 18 को आप मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे तो करेंगे तो आपका 36 सेकंड आसानी से आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, जिसकी लंबाई 75 मीटर है। कितनी देर में वो
पहली रेलगाड़ी को पार करेगी। बताया गया है पहली रेलगाड़ी की चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए यहाँ पे इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था वो सेम डायरेक्शन में था, तो हम लोगों ने घटा लिया था। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन दिया गया है, मतलब एक दूसरे के सामने से आ रही है। तो यहाँ पे हमने जब वीडियो की शुरुआत की थी तो हमने बताया था कि जब सामने से आती हैं या फिर विपरीत डायरेक्शन से आती हैं, एक दूसरे की ओर आती हैं, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई हम जोड़ लेते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो हम लोग घटा लेते हैं, लेकिन आमने सामने आती हैं तो हम लोग स्पीड को जोड़ लेते हैं। तो आइए हम लोग बस यही करेंगे और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें बताया गया है पहली रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, जो दूसरी सामने से आ रही है 54 किलोमीटर की रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो उसकी चाल उसकी लंबाई 75 मीटर बताई गई है। तो यहाँ पे हमें कितनी देर में पहली रेलगाड़ी दूसरी को पार करेगी, यानी कि तेज गाड़ी धीमी को कितनी देर में पार करेगी, हमें वही समय बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली रेलगाड़ी यानी कि एक रेलगाड़ी जो धीमी गति से आ रही है उसकी बताई गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो सामने से आ रही है इसे बताया गया है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये सेकंड ट्रेन, हम इसको बी मान लेते हैं। तो अब जब एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 7 5 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए लंबाई मीटर में दी गई है, तो हम इसे पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। 5/18 से हम लोग करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7×5 = 35 मीटर पर सेकंड। आप लोग समझ पा रहे होंगे, आमने सामने से आ रही है तो हम लोगों ने जोड़ लिया। अपेक्षित चाल हमारी 126 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोगों को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम लोगों ने 5/18 से गुणा कर दिया, तो हम लोगों का 35 मीटर पर सेकंड आंसर चाल आ गई। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को समय बताना है, ट्रेन की टाइमिंग बतानी है कि एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। तो देखिए ट्रेन पहले अपनी दूरी को भी पार करेगी और इस दूरी को भी पार करेगी। जब ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी तो अपनी दूरी को भी पार करेगी और इस वाली दूरी को भी पार करेगी। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये दूरी और ये दूरी को दोनों को पार करेगी। तो यही हमारी दूरी रहेगी 100 पहली ट्रेन की लंबाई है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 75 है। यहाँ पे दूरी बटे चाल, क्योंकि समय यहाँ पे ट्रेन की टाइमिंग पूछी गई है, दूरी बटे चाल आप लोग देख पा रहे होंगे, दूरी बटे चाल हमारा यहाँ 35 दिया हुआ है, 35 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये मीटर में दिया हुआ है, हम लोग इसे जोड़ेंगे 175 मीटर, यहाँ पे हम लोगों ने देखा 35 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मीटर से मीटर कट गया, यहाँ पे हम लोग कट करेंगे। तो देखिए 35 से अगर डायरेक्ट आप काट सकते हैं तो कट कर दीजिए, नहीं आप 5 से करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप यहाँ 35 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 35 दूना 70 होता है, 35 चौको 140 होता है और 35 पंचे 175 होता है। 35 पंचे 175 यानी कि यहाँ पे 5 सेकंड में तेज रेलगाड़ी दूसरी धीमी रेलगाड़ी को 5 सेकंड में पार करेगी। अब यहाँ पे हमें पता है, देखिए एक दूसरे को वो 5 सेकंड में पार कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये वाली रेलगाड़ी और ये रेलगाड़ी दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमें अपेक्षित गति मिल गई, यानी कि दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो हमने जोड़ लिया। तो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारा मीटर पर सेकंड में 35 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर यहाँ पे ट्रेन की टाइम पूछा गया कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी, तो हम लोगों ने दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ के समय से चाल से भाग कर दिया, दूरी बटे चाल कर दिया। तो हम लोगों ने देखा कि 175 100 + 75 को जोड़ा तो 175 आ गया, और यहाँ पे 35 था तो हम लोगों ने कट किया, 35 पंचे 175, तो यहाँ पे 5 सेकंड आ गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 5 सेकंड में पार करेंगी। हम लोगों ने दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को देख लिया, एक जो एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक जो विपरीत डायरेक्शन में आ रहे हैं। एक जो सामने से मतलब दोनों एक ही दिशा में है, अगर एक दिशा में चल रहे हैं तो हम लोग घटा लेंगे, अंतर ले लेंगे दोनों ट्रेनों की चालों का। अगर आमने सामने से आ रहे हैं तो हम लोग जोड़ लेंगे। इस प्रकार आप क्वेश्चन को करेंगे। आप अगर आप करना चाहते हैं तो इसे शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं। आप इसे करेंगे समझेंगे तो आपको कई बार करने पे आप ये तरीका जान जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं और आप और समय बचा सकते हैं। जहां पे समझाना था इसलिए समय लग रहा था, बाकी आप अगर खुद से करेंगे तो आपको समय बहुत कम लगेगा। तो इस प्रकार करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में बस यहीं तक है।
आप लोग अच्छे से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। जो लोग फ्रेशर हैं वो हमारी वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि हम पहली वीडियो में अपना बेसिक ही देते हैं, बेसिक ही बताते हैं, जिससे आपके अंदर समझ हो। बाकी वीडियोस में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेके आते हैं, आप लोगों के बीच में रखते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हर इस पे कोई चार्जेस नहीं पड़ता, आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो यहीं तक है। आप लोग देखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और लॉकडाउन का फायदा उठाते रहिए। आप घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।